तो सीधा सीधा बोलता हूँ, मैं एक लूज़र हूँ। कोई एक भी चीज़ मेरे साथ अच्छी नहीं होती है, ना कभी हुई है आज तक, ना कभी होगी। मैं 19 साल का हूँ अभी, और मैं कॉलेज में हूँ। मेरे कोई भी दोस्त नहीं, एक दोस्त है मेरा, लेकिन वो भी एक ऐसा दोस्त है जो कि मैं चाहूँगा नहीं कि वो मेरा दोस्त हो, लेकिन क्योंकि और कोई नहीं है तो मुझे उसी से बात करनी पड़ती है। उसके भी सेम थॉट्स हैं मुझे लेके। मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते, मेरे पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है। आज तक कोई लड़की ने मुझे देखा भी नहीं है 1 सेकंड से ज़्यादा, ना अब देखेगी, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड टाइम स्लिप अवे किए जा रहा है हर एक मोमेंट पे। आई एम गेटिंग ओल्डर एवरी मोमेंट। एंड बात ये है कि ये मोमेंट्स वापस नहीं आने वाले। आई एम जस्ट गोइंग टू रिग्रेट ऑल ऑफ दिस। मैं अच्छा इंसान हूँ बहुत। मैंने इस हमेशा लोगों की हेल्प की है जब भी मुझे मौका मिला है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बट इस सब के बावजूद भी भगवान ने मुझे क्या दिया है? इतना सब कुछ अच्छे कर्मों का मुझे फल मिला है, एक रिसीडिंग हेयर लाइन। यस, मैं 19 का हूँ और मेरी हेयर लाइन बिल्कुल बकवास है। मुझे हेयर फॉल है एंड मुझे नहीं लगता कि 25 तक भी मेरे सिर पे नॉर्मल इंसान जैसे बाल रहेंगे। सो मेरी लाइफ डाउनहिल ही जाएगी यहाँ से। और ये मेरी लाइफ का पीक है। अगर ये पीक है तो डाउनहिल कैसे जाएगी, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैं इमेजिन कर सकता हूँ अपनी लाइफ एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं किसी का बुरा चाहता हूँ, लेकिन जलन होती है मुझे, ऑब्वियस सी चीज़ है। मेरी क्लास में जो लोग हैं, जो लड़कियां हैं, लेट्स जस्ट से, उनके पास सब कुछ है। वो अमीर हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, और वो दिखने में भी बेस्ट हैं। लाइक आराम से कोई भी उसमें से मॉडल बन सकती है। एंड मैं क्या हूँ? मेरे पास ना पैसे हैं, ना मैं दिखता हूँ अच्छा। इट्स लाइक उनके पास हर एक वो चीज़ है जो एक इंसान को चाहिए। एक तो उनके पास फीमेल होने का प्रिविलेज है, उसके बाद प्रिटी प्रिविलेज है, उसके बाद दे हैव जनरेशनल वेल्थ, एंड उसके बाद मार्क्स अच्छा आ रहे तो फ्यूचर भी उनका अच्छा ही है। ऑन दी अदर हैंड मेल जैसे लोग, हम लोग डूम्ड हैं पूरी तरीके से। बाल झड़ रहे हैं, किसी लड़की ने आज तक पसंद नहीं किया, ना ही कभी करेगी, जिसकी वजह से कि इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। खुद से हेट, खुद से नफ़रत, सेल्फ हेट बढ़ती जा रही है। सेल्फ एस्टीम गटर के अंदर है। कितना भी ट्राई कर लूँ मेरे नंबर नहीं आ पाते अच्छे। अब इसमें पता नहीं क्या है, मेरी कोई गलती है या मेरा आईक्यू ही कम है। दोस्त बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, पर बात करने के बाद भी वो दोस्त नहीं बनते, बस कभी कभी बातें हो जाती है। लड़कियों से तो मैं बात करना भी नहीं चाहूँगा, सच कहूँ तो। मैं अपने साथ सबसे वर्स्ट चीज़ अगर कोई कर सकता हूँ तो वो यही होगा कि लड़कियों से मैं बात करने की कोशिश करूँ, इवन एज अ फ्रेंड, क्योंकि मैंने कोशिशें की है। एंड हुआ क्या, मैंने कुछ लड़कियों से बात करने की कोशिश की, कुछ भी मेरे दिमाग में उनको लेके वैसे थॉट्स नहीं थे, सपने में भी नहीं थे। लाइक अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी वैसा कुछ मैं नहीं सोच सकता था। बट उसके बाद भी उन्होंने ऐसी बातें फैलाई कि मैं क्रीप हूँ और मैं सिर्फ लड़कियों से बात करता हूँ और ऐसा, जबकि मैं बहुत सारे मेल से भी बात करता हूँ। एंड मैं बस उनकी लाइफ देखता हूँ तो मुझे बहुत अंदर से जेलसी होती है। कोई भी पिक वो लोग अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे तो उनके कमेंट्स में 100 लड़कियाँ उन्हें हवा में चढ़ा रही होती हैं। उनमें से मोस्ट का बॉयफ्रेंड है, दे आर लिविंग द लाइफ, उनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। एंड इन सब के ऊपर उनके नंबर भी मुझसे ज़्यादा ही आते हैं हर बार। एंड मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। ना मेरे दोस्त हैं, ना मेरे पास लुक्स हैं, ना मेरे नंबर आते हैं, ना ही कोई मेरी तारीफ़ करने वाला है। मैं पिक्स डालता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मैं कुछ भी करता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता उस पर। आज तक किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया कि तुम अच्छे हो, तुम एग्जिस्ट करते हो, किसी को मतलब नहीं है। एंड आई नो कि एक मेल की लाइफ यही होती है, बट इट कैन गेट रियली एग्जॉस्टिंग एट टाइम्स, और आज लगता है बस वैसा ही एक दिन है। इससे बुरा क्या ही हो सकता है? बीइंग अ नॉर्मल गाय, नोइंग द फैक्ट कि किसी भी लड़की ने तुम्हें उस वे में कभी नहीं देखा, ना ही कभी देखेगी। इससे ज़्यादा दर्द देने वाली चीज़ नहीं हो सकती कुछ। वही अभी मेरे कॉलेज का एक फेस्ट भी था कुछ दिनों पहले, एंड मैं गया ही नहीं उसमें, बिकॉज मुझे पता था कि मेरे दोस्त हैं नहीं। अगर मैं वहाँ पे जाता भी तो बहुत ही फालतू एक्सपीरियंस होता मेरा। बट अब मैं बैठ के यहाँ पे उनकी स्टोरीज़ देख रहा हूँ एंड ऑल ऑफ देम आर हैविंग सो मच फन। वेल आई नो कि बहुत ज़्यादा उन लोगों को मज़े नहीं आ रहे होंगे स्टोरीज़ पे, बस ऐसा अपना परफेक्ट वर्ल्ड लोग शो करते हैं। स्टिल कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इट्स जस्ट, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी लाइफ अच्छी हो, मैं भी चाहता हूँ मेरे दोस्त हों, मैं चाहता हूँ कि हो कोई ऐसा जिससे मैं सब कुछ शेयर कर पाऊँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे अच्छे ग्रेड्स आएँ, मैं भी चाहता हूँ मेरे पास पैसे हों, बट इट्स लाइक इट्स इम्पॉसिबल। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिलने वाली है। इस दुनिया में लुक्स नहीं है अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छे, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे दोस्त भी नहीं बन सकते अच्छे। तो ये बहुत ही सैड है। और मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी टाइम कटे और मैं जितना भी अर्थ पे मेरा टाइम है वो ख़त्म हो जाए। कॉलेज के भी 4 साल कैसे निकालूंगा आई डोंट नो। फर्स्ट ईयर मेरा आधा बीत चुका है,
यहाँ से बेटर होते तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट कॉलेज लाइफ के अंदर। तो अब मैं ऑब्वियसली कॉलेज अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जाऊँगा, बिकॉज़ कॉलेज जाके भी क्या ही होगा। मैं दूसरों की अच्छी लाइफ देखूँगा और अपनी बकवास लाइफ देखूँगा, बस यही बात होगी। इंस्टाग्राम में मैं सोच रहा हूँ कि डीएक्टिवेट करूँ या कुछ और करूँ, क्योंकि मैं नहीं और देख सकता ऐसे दूसरों की अच्छी लाइफ। और लेकिन फिर बात ये भी होती है कि कुछ ऑनलाइन मैंने दोस्त बनाए बहुत मुश्किल से, और सिर्फ उन्हीं से मैं बात करता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि और कोई मेरे दोस्त है नहीं। तो अगर मैं इंस्टाग्राम से भी हट गया तो वो भी कट ऑफ हो जाएगा, कि वो दोस्त भी मेरे नहीं होंगे। बट आई थिंक इट वुड बी फॉर द ग्रेटर गुड। मैं बस अपने घर पे रहता हूँ और गेम्स खेलता हूँ, और मैं कुछ भी नहीं करता, मैं बाहर नहीं जाता बिल्कुल भी, अनलेस कॉलेज जाना हो जब मैं जाता हूँ, और कभी भी मैं बाहर नहीं जाता, बिकॉज़ बाहर जाके क्या मिलेगा मुझे? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुख। मतलब जितना डिप्रेस्ड मैं अभी हूँ और ज़्यादा हो जाऊँगा अगर मैं बाहर जाने लगा और ज़्यादा। तो बस ऐसे ही थॉट्स आते रहते हैं मुझे रोज़। हालांकि मैं शेयर नहीं करता, हालांकि बहुत ज़्यादा आज आ गए थे, तो मुझे लगा कि मैं शेयर कर दूँ थोड़ा, तो अच्छा लगेगा मुझे। एंड इस चैनल पे ज़्यादा वीडियोस मैं डालूँगा नहीं, बस यही सब डालूँगा, कभी कभी बकवास करूँगा ऐसी फालतू सी। बाकी इट्स हार्ड, इट्स रियली हार्ड, आई हेट इट, आई हेट एवरीथिंग, बट I'd still be the good person that I am. I'd still not change myself for anyone. Although I know कि इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी करूँ, स्टिल मैं अपनी पर्सनैलिटी नहीं छोड़ने वाला। जो है मैं वैसा ही रहूँगा, भले इससे मुझे कोई फ़ायदा ना हो, कभी कोई फ़ायदा ना हो। बट कभी कभी लगता है, और कभी कभी ऐसे डाउन मोमेंट्स आ जाते हैं जब यू जस्ट कांट प्रोग्रेस फर्दर, तो ये ब्रीदर लेना ज़रूरी होता है। सच कहूँ तो जब से मैं 17 का था, 16-17 का, तब से भयंकर तरीके से मैं डिप्रेस्ड हूँ। एंड मे बी दैट्स द रीज़न कि मुझे इतना लेवल का हेयर फॉल हो रहा है तब से ही। सच कहूँ तो मेरे जीवन के बारे में मैं कुछ भी, एक भी अच्छी चीज़ नहीं सोच सकता, कोई भी एक क्वालिटी मैं नहीं बता सकता जो मेरे में है, कोई एक अचीवमेंट भी मेरी नहीं है। मेरे तो 10th और 12th में भी 90% नहीं आए थे कभी। तो लूज़र ही एक वर्ड है जो कि मुझे डिफ़ाइन करता है, और इंसेल, इंसेल एक दूसरा वर्ड होगा जो मुझे डिफ़ाइन करेगा। 20 का होने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी, एंड 20 का हो जाऊँगा। एंड आज तक कभी किसी डेट पे मैं नहीं गया, कभी किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा मैंने, कभी किसी लड़की को टच भी नहीं किया मैंने। मतलब जानबूझ के नहीं किया, गलती से कभी हाथ लग गया हो तो वो अलग बात है। कोशिश करता हूँ मैं दोस्त बनाने की, लेकिन जो लोग दोस्त बनते हैं वो लोग, सच कहूँ तो बहुत ही, कैसे बोलूँ मैं, अजीब लगेगा सुनने में, बट बहुत ज़्यादा मिसोजिनिस्ट टाइप होते हैं। वो आर वर्ड का यूज़ करते थे हमेशा, एंड बहुत ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो कि मेरे लिए अनकंफर्टेबल है, और मैं उनसे अग्री नहीं कर सकता। ऐसे टाइप के लोगों के साथ मैं खुद को नहीं देख सकता कभी। तो यही ऑप्शन होता है मेरे पास, या तो ऐसे लोगों के साथ रहूँ या तो अकेला रहूँ। एंड इस वक्त मैं अकेला रहना ही चूज़ करूँगा, जो कि मुझे नहीं पता क्या बेटर होगा, बट आई थिंक बैड इन्फ्लुएंस से बेटर होगा कि नो इन्फ्लुएंस। I'll just stay like the way I am and pass my life। किसी तरीके से अकेलेपन में ये पूरी ज़िंदगी निकालनी है। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट एटलीस्ट स्टार्ट करेंगे। एंड इतना पैसा तो मैं कमा ही लूँगा कि मेरी अरेंज मैरिज हो जाए। लेकिन अरेंज मैरिज के साथ भी सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बिकॉज अरेंज मैरिज जिस भी लड़की से होगी, ऑब्वियस सी बात है कि उसके बॉयफ्रेंड्स रहे होंगे। आज के ज़माने में तो ऑलमोस्ट हर लड़की का है। ट्रस्ट मी, मेरे फीमेल फ्रेंड्स हैं, एक दो फ्रेंड्स तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन दो बात होती है। एंड उनके हैं BFs उन 19-20 की एज में, एक्स भी रह चुके हैं मल्टीपल। तो नॉर्मल है बहुत, ये होगा उनका भी। तो अरेंज मैरिज भी बहुत डम होगा, बहुत बेकार होगा। तो इस वक्त तो कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से रास्ता, बट जैसा है काटनी है लाइफ। होपफुली कभी, मुझे तो नहीं लगता कि कभी कुछ अच्छा हो सकता है, कोई होप नहीं है मेरे अंदर, पर टाइम काटना है किसी तरीके से। मेरा जीवन अंत हो जाए जल्दी से जल्दी, वही मेरे साथ सबसे बेस्ट हो सकता है। एंड वही एक चीज़ है जो कि हो सकती है मेरे साथ, और तो और कुछ नहीं। आई डाउट कि कोई ये वीडियो देखेगा अभी, बिकॉज कोई एडिटेड वीडियो नहीं है ये, नॉर्मल अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन है। सो दैट्स अबाउट इट। जाऊँगा मैं अभी, शायद कुछ गेम वेम खेलूँगा कोई, बट आई डोंट नो, मे बी सो जाऊँ थोड़ी देर। बाय बाय।